दिल्ली से पैसा जाता था, कश्मीर के नेताओं पर आरोप है कि दिल्ली का जो पैसा जाता था उसको दो परिवार बांट लेते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मामला कश्मीर का नहीं है। ये सारा हिंदुस्तान देखता है ये इशू। सर आप जो बिजली की बात कर रहे हैं, कश्मीर में बिजली सस्ती हो, नहीं इमरान नबी डार जी, कश्मीर में बिजली सस्ती हो ये अलग मुद्दा है, और कश्मीर में जो बिजली पैदा हो रही है वो सिर्फ कश्मीरियों को मिले, जबकि कश्मीर में पावर प्लांट देश के नागरिकों के टैक्स के पैसे से लग रहा है। तो फिर उस पर कश्मीरी कहे कि हमारा हक है, कश्मीर के नेता कहे वो गलत है, वो नहीं हो सकता। ये देश सबका है। मैं स्पेसिफिक कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने करप्शन की बात नहीं, उन्होंने कहा कि अवसर छीन करके बाहरी लोगों को दिए जा रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि संसाधनों की बात कर रहे हैं। अगर उत्तराखंड का पानी है उससे बिजली बन रही है तो इसका मतलब नहीं है उससे बिजली सिर्फ उत्तराखंड इस्तेमाल कर रहा है, वो देश इस्तेमाल करता है। अगर महाराष्ट्र को रेवेन्यू अर्जित करता है तो इसका मतलब नहीं है कि उसका अधिकार सिर्फ महाराष्ट्र में है। मुंबई में अगर शेयर बाजार है, उससे अगर मुंबई को आमदनी होती है तो इसका मतलब नहीं है कि उसकी आमदनी सिर्फ महाराष्ट्र में खर्च होगी। दिल्ली का जो रेवेन्यू है उसकी रेवेन्यू पूरे देश में शेयर होती है। अगर कोई नदी है, वो नदी उत्तर प्रदेश की नदी है, उससे अगर बिजली बन रही है, उससे अगर कुछ हो रहा है तो वो पूरे देश का संसाधन माना जाता है ना। ये तो नहीं माना जाता कि उस पर उत्तर प्रदेश के लोगों का अधिकार होगा, गंगा पर सिर्फ 2 ही राज्यों का अधिकार होगा, ऐसा तो नहीं माना जाता ना। फिर कश्मीर में भावना क्यों? आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए। अभी अजय वर्मा जी आ रहा हूं कि अपने शो पे सच्चाई को मौका दीजिए, न कि फेक नैरेटिव और फॉल्स सर फेक नैरेटिव फॉल्स नैरेटिव आप खड़े कर रहे हैं सर। मैंने जो सवाल पूछा, मैंने राहुल गांधी के जिस सवाल को चैलेंज किया उसका जवाब ना आपकी तरफ से आया ना अजय वर्मा जी की तरफ से आया। आप लोग इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। मेरा स्पेसिफिक सवाल है, इमरान नबी डार जी फेक नैरेटिव आप फैला रहे हैं। मेरा स्पेसिफिक सवाल है कि बाहरी कश्मीर में कौन है, कौन कश्मीरी है बाहरी जिसको कश्मीर के हक छीन करके दिया जा रहा है? मेरा बड़ा स्पेसिफिक सवाल है, क्योंकि राहुल गांधी के आरोप बड़े स्पेसिफिक थे, लेकिन आप लोग राहुल गांधी के आरोपों पर स्पेसिफिक कोई जवाब नहीं दे रहे। आप लोग दाएं बाएं उल्टा सीधा सब जगह जा रहे हैं। सुशील पंडित जी, ये बाहरी का कॉन्सेप्ट मैं देख रहा था, ये बाहरी का कॉन्सेप्ट मैं फिर कह रहा हूं, मैंने जब रिसर्च की तो जो आतंकवादी जब मारते हैं तो वह बाहरी कह के मारते हैं कि भाई ये बिहार का है, ये पश्चिम बंगाल का, ये बाहरी है, इसको टारगेट किलिंग होती है। और मैं देख रहा था कि पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ कश्मीरी पंडितों को जिनके घर उजड़ गए थे, जो गरीब लोग थे, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जब मकान दिए गए तो महबूबा मुफ्ती ने भी यही कॉन्सेप्ट लाया। उन्होंने कहा बाहरी लोगों को कश्मीर में बसाया जा रहा है, तो अब कश्मीरी पंडित जो है पहले उनको घर से निकाला गया बाहरी कह के, अब उनको फिर से बसाने का भी ये विरोध होता है कि ये बाहरी है। तो क्या राहुल गांधी उसी बाहरी कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, या इमरान नबी डार ने जो कहा वो बाहरी का कॉन्सेप्ट तो हर स्टेट में होता है, तो इसलिए उन्होंने उस कंटेक्स्ट में कहा? धन्यवाद अशोक जी, आपने मुझे इस चर्चा में शामिल किया। आपके दर्शकों को और को पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, बाहरी किसी को कह देना, वो भी कश्मीर में, ये इतना हास्यास्पद है। पूरे देश में कोई ऐसा जिला नहीं है जिसने अपना बेटा कश्मीर में न खोया हो इस देश की हिफाजत में जी, इस मातृभूमि पर जिसने शीश न चढ़ाया हो। पूरे देश में कोई एक ऐसा जिला नहीं। आप उनके माँ बाप को बाहरी कहेंगे, उनके सहोदरों को, रिश्तेदारों को, उनके चाहने वालों को, और जो आज भी कश्मीर में जान हथेली पर लेकर इस देश की रक्षा कर रहे हैं, उन्हें भी आप बाहरी कहेंगे। जो वहां काम करने जाते हैं, पढ़ाने जाते हैं, उनको पता है कि उनकी जान को कितने खतरे हैं, उन्हें आप बाहरी कहेंगे? शर्म आनी चाहिए। मुझे तो लगता है कश्मीर पर उनका सबसे बड़ा हक है, जिन्होंने कश्मीर के लिए अपने खोए हैं, अपना खून दिया है, अपनी सेवाएं दी हैं। हमारी सेना, हमारी पुलिस, हमारे प्रशासनिक अधिकारी किन खतरों में वहां पर काम करते रहे हैं, उन्हें आप बाहरी कहें? किस मुंह से कहेंगे? इतने शर्म की बात। और दूसरी बात, अभी आरपी सिंह जी ने कही, 31 मार्च 2020 को एक गैजेटेड नोटिफिकेशन, जिसको राजपत्रित अधिघोषणा कहते हैं, 45 पेज की आई थी, जिसमें कश्मीर में जो 15 साल से रह रहे हैं उन्हीं को डोमिसाइल सिटीजन माना जाएगा, जिसमें हम 30 साल पहले खदेड़ दिए गए हिंदू भी उससे खारिज हो जाते थे। उनको कहा कि सभी सरकारी नौकरियां लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 केवल और केवल ऐसों को ही मिलेगी जो वहां पर 15 साल से रह रहे हैं। ये कितना बड़ा धोखा हुआ इस देश के साथ, जिसको ये बताया गया कि 370 जाने के बाद अब सब नागरिक समान हैं। आज ये दलील दी जा रही है कि देखो नौकरियां सिर्फ आपके लिए क्यों हैं, उनके लिए क्यों नहीं है जिन्होंने कश्मीर में अपना खून दिया, अपने बेटे खोए। पूरे देश के नागरिक अगर समान हैं तो कश्मीर में भी अवसर समान होने चाहिए। पंजाब में 1 साल का भी डोमिसाइल नहीं है, दिल्ली में केवल 3 साल का है, यूपी में केवल 3 साल का है, बिहार में केवल 3 साल का है, तेलंगाना में केवल 1 साल का है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में 0 ईयर्स, उड़ीसा में 0 ईयर्स डोमिसाइल। लेकिन कश्मीर में हमने न जाने किस दबाव में 15 साल का डोमिसाइल देकर के सारी नौकरियां वहां के लिए आरक्षित कर दी, और उसके बाद ये झूठ बोला जा रहा है कि कश्मीर में अवसर जो है वो बाहर के लोगों के लिए हैं, और इसको डिफेंड करना पड़ रहा है ये कह के कि नहीं, हमने सारी नौकरियां आपके लिए रख छोड़ी हैं। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि उल्टी गंगा बह कैसे रही है। इतना झूठ बोला जा रहा है इस देश को तोड़ने के लिए। वही लोग जो छींटाकशी करते हैं कि साहब शिवसेना महाराष्ट्र में यूपी और बिहार के लोगों को भैया कह के भगाती है,
वही चन्नी जिसने पंजाब में भाषण दिया कि हम यहां से यूपी के भाइयों को भगाएंगे, और प्रियंका गांधी खीसे नपोट के हंसती रही उस भाषण के सामने, किसी ने आपत्ति नहीं की। ये राजनीतिक समझ पूरी कांग्रेस पार्टी में व्याप्त है। ये यूपी में किस मुंह से जाके वोट मांगेंगे आज, जब कह रहे हैं कि यूपी के लोगों को आप अवसर दे रहे हैं कश्मीर में? क्योंकि इनको यकीन है कि लोगों की याददाश्त कम होती है, भूल भाल जाएंगे कुछ दिनों की चर्चा के बाद, और फिर वहीं जाकर के ये स्वांग रचाएंगे। ये किस मुंह से वायनाड में जाके चुनाव लड़ते हैं, इनकी मां किस मुंह से जाके बेल्लारी में चुनाव लड़ती है और फिर लोगों को कहती है कि बाहरी है। ये है हिपोक्रेसी जिसकी चर्चा आपने जो उदाहरण दिया, ये है हिपोक्रेसी। जोड़ दूं मैं एक मिनट। हाँ, आपने जो उदाहरण दिया, मुझे लगता है उससे बेहतर उदाहरण हो नहीं सकता। जब राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ने जाते हैं तो बाहरी होके वो क्यों जाते हैं? अब तो प्रियंका गांधी वाड्रा वहां से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं वायनाड से, तो क्यों बाहरी जाते हैं? तो बाहरी का कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान, क्योंकि हिंदुस्तान एक देश है ना, इसमें बाहरी का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये संविधान इजाजत देता है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से लड़ सकते हैं, संविधान देश का इजाजत देता है। तो बाहरी का कॉन्सेप्ट कहां से आ गया? तो राहुल गांधी जो खुद बाहरी होकर वायनाड जाकर चुनाव लड़ते हैं और उनको कोई बाहरी नहीं कहता, वो दूसरों को बाहरी कहे, ये कहां का न्याय?